हे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं करण जौहर और परिणीति चोपड़ा के बारे में। ये एक स्पाइसी मसाला मिक्स है ड्रामा और रियलिटी का, और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बमशेल ड्रॉप किया, कहकर कि सक्सेसफुल एक्टर्स नेपोटिज्म को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और गैस करो क्या? नेटिजन्स इस बात को लेकर एकदम चढ़ गए हैं। सोच रहे हैं कि ये डायरेक्ट जब परिणीति चोपड़ा पर था। परिणीति अपनी बॉलीवुड जर्नी के बारे में हमेशा से ओपन रही हैं। उसने अपने अप्स और डाउन शेयर किए हैं, अमर सिंह चमकीला की सक्सेस से सरप्राइज होने से लेकर कुछ नॉट सो ग्रेट करियर चॉइसेस तक। लेकिन वो सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं, वो लर्निंग और ग्रोइंग के बारे में भी है। वो इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में भी वोकल रही है, कनेक्शंस के बिना अपॉर्चुनिटीज़ का लाइके, फेवरेटिज्म और कैंप्स। परिणीति चाहती है कि एक फेयर गेम हो जहां टैलेंट जीते, ना कि जिसे आप जानते हैं। और उसकी पर्सनल लाइफ भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। वो राघव चड्ढा से शादी कर रही है और मेमोरीज बनाने और लाइफ को फुलेस्ट जीने में बिजी है। लेकिन सब कुछ रोजी नहीं है। उसने रोल्स मिलने में चैलेंजेस फेस किए हैं, बिना सर्टेन सर्कल्स का पार्ट बने। वो चेंज की डिमांड कर रही है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पीआर और मार्केट वैल्यू के आगे देखें और टैलेंटेड एक्टर्स जैसे उसे एक फेयर शॉट दें। अपने इंटरव्यू में पिंक विला के साथ परिणीति चोपड़ा ने कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस शेयर किए, जिसमें उसने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की फिल्म इंडस्ट्री में एक मेरिटोक्रेसी के लिए, जहां टैलेंट प्राइमरी फैक्टर हो डिसीजन मेकिंग में, ना कि नेपोटिज्म या कनेक्शंस। परिणीति ने एक्नॉलेज किया कि इंडस्ट्री में कैंप्स, सर्कल्स और फेवरेट्स हैं, जो सब एक्टर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में हिंडर करते हैं। उसने इस सिस्टम में चेंज की ज़रूरत पर जोर दिया। उसने एडमिट किया कि वो पर्सनल पीआर और नेटवर्किंग में अच्छी नहीं है, जो उसकी करियर और अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। परिणीति ने एक ऐसे सिस्टम की डिज़ायर एक्सप्रेस की जहां टैलेंट को सुपरफिशियल फैक्टर्स जैसे पीआर और मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू मिलती हो। उसने अपने करियर में बैड चॉइसेस डिस्कस किए, जो उसने रॉन्ग एडवाइस और इंडस्ट्री के लिए लाइके ऑफ प्रिपरेशन की वजह से लिए। परिणीति ने इन मिस्टेक्स से सीखने और आगे बढ़ने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उसने अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात की, बिना कनेक्शंस या सर्टेन सर्कल्स का पार्ट बने। परिणीति ने इंडस्ट्री में चेंज की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि टैलेंटेड एक्टर्स जैसे उसे एक फेयर चांस मिल सके। ये ओपिनियंस परिणीति चोपड़ा के कैंडिड और इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने करियर और बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेस किए गए चैलेंजेस डिस्कस करने में। नेपोटिज्म एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ ये उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है जो शायद अदरवाइज नहीं मिलती, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज़ में जहां कनेक्शंस को हाईली वैल्यू किया जाता है। ये एक तरीका हो सकता है फैमिलीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेडिशंस और लेगेसीज़ को जिंदा रखने का। लेकिन नेपोटिज्म अक्सर फेयरनेस और मेरिटोक्रेसी के कॉस्ट पर आता है। ये टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को ओवरलक कर सकता है इन फेवर ऑफ दोज विद कनेक्शंस, जो इनोवेशन और डाइवर्सिटी को स्टाइफल कर सकता है। ये प्रैक्टिस एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है जहां हार्ड वर्क और टैलेंट को अंडरवैल्यू किया जाता है, और जहां वही पुराने आइडियाज़ और लोग बार बार रिसाइकल होते हैं, लीडिंग टू अ लाइके ऑफ फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। लंबे समय में नेपोटिज्म एक इंडस्ट्री की रेपुटेशन को हार्म कर सकता है बाय मेकिंग इट सीम एक्सक्लूसिव और एलिटिस्ट। ये ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ एक बैलेंस के लिए स्ट्राइव करें, जहां कनेक्शंस सोल बेसिस ना हो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बल्कि उन्हें टैलेंट, एक्सपीरियंस और पोटेंशियल के साथ कंसिडर किया जाए। अल्टीमेटली एक सिस्टम जो मेरिट को वैल्यू करता है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ज़्यादा क्रिएटिविटी, ग्रोथ और सक्सेस को फॉस्टर करने के चांसेस रखता है। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के बारे में है, जहां सबको अपनी एबिलिटीज़ और कंट्रीब्यूशंस के बेसिस पर शाइन करने का मौका मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बॉलीवुड को लेवल अप करने का टाइम आ गया है? कमेंट्स में बात करें, और मोर हॉट टेक्स ऑन बॉलीवुड गॉसिप के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करना ना भूलें। स्टे ट्यून।